नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आपका इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने पूर्व में जो वीडियो बनाए थे उनमें देखा है कि वित्तीय प्रबंध क्या होता है, वित्तीय प्रबंध की महत्ता क्या है, कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है। इसी कड़ी में वित्तीय प्रबंध चैप्टर में हम देखेंगे कि वित्तीय पूर्वानुमान किसे कहते हैं। देखिए, इसके हेडिंग से स्पष्ट है कि वित्त का पूर्वानुमान लगाना ही वित्तीय पूर्वानुमान होता है। और पूर्वानुमान का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता चलेगा पूर्व प्लस अनुमान, मतलब आप जो चीज़ होने वाली है भविष्य में उसका अनुमान आज लगा रहे हो। देखिए, भविष्य में क्या घटना घटित होगी पूर्ण रूप से तो हम पता नहीं कर सकते, इसीलिए ये अनुमान है। और आज की तारीख में लगा रहे हैं आगे का, इसलिए ये पूर्वानुमान है। और वित्त से संबंधित क्रियाओं का हम लगा रहे हैं, इसलिए इसे हम वित्तीय पूर्वानुमान कहते हैं। देखिए, आज जो आप बिजनेस चला रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसका तो आपने सारा अरेंजमेंट कर रखा है, लेकिन भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं, भविष्य में आपको कितने फंड्स की आवश्यकताएं होंगी, उनको किस रूप से आप कंप्लीटली करोगे, आपकी प्लानिंग प्रोसेस क्या होगी, तो उन सब से रिलेटेड ये वित्तीय पूर्वानुमान है। तो देखते हैं हम आज इसको, वित्तीय पूर्वानुमान क्या है। देखिए, किसी भी संगठन में वित्त की उपादेयता निर्विवाद है। देखिए, जिस प्रकार से शरीर में रक्त का महत्व है उसी प्रकार से किसी भी संस्था में, और ख़ास करके वो संस्थाएं जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं उसमें रक्त के समान वित्त है। और इसकी महत्ता हमने पहले ही जो वीडियो हैं उनमें देख चुके हैं। भावी जो वित्त हमारी आवश्यकताएं हैं, मतलब भविष्य में जो हमारे को वित्त की नीड होगी, जो हमको वित्त का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट होगा हमारा, उसका जो अनुमान हम लगाते हैं पूर्व में, उसको हम वित्तीय पूर्वानुमान कहते हैं। और इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज आपने आगे के साल भर का कर लिया तो दैट्स इट। देखिए, जिस प्रकार से वित्तीय प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया होती है, तो वित्तीय पूर्वानुमान भी एक निरंतर प्रक्रिया है। और इसके अंतर्गत अब करते क्या हम, जो आपने 12th में पढ़ा होगा, फंड फ्लो एनालिसिस, केस फ्लो एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज़। इसके अलावा जो हमारी अकाउंटिंग है, जो हमने लेखे जोखे किए हैं, P&L अकाउंट बनाए हैं, बैलेंस शीट बनाई है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, तो ये जो कोष प्रवाह विवरण है, रोकड़ प्रवाह विवरण है, हानि लाभ खाते हैं, इन सब की सहायता से, फाइनेंशियल रेशियोज की सहायता से, वित्तीय अनुपातों की सहायता से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी या इस संस्था की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और कौन कौन से भविष्य में से इवेंट होने वाले हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को प्रभावित करेंगे। और उनके अनुरूप एडजस्ट करते हुए हम ये देखते हैं कि आने वाले समय में, अब देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आपको दोहराना चाहूँगा कि जो वित्तीय पूर्वानुमान लगाए जाते हैं ये एक अवधि विशेष के लिए लगाए जाते हैं, और वो अवधि 3 महीने हो सकती है, 6 महीने हो सकती है, या साल भर भी हो सकती है। तो इस अवधि का, इस पर्टिकुलर पीरियड का हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस निश्चित अवधि में कितने तो रोकड़ अंतर्वाह होंगे, मतलब कितना केस इनफ्लो होगा और कितना केस आउटफ्लो होगा, मतलब कितना जो पूंजी हमको आवश्यकता है वो आएगी, कब कब आएगी, और कितनी पूंजी है जो हमारे विकास कार्यों में या संस्था को आगे बढ़ाने में खर्च होगी या जाएगी, किस किस समय जाएगी, कब हमको वित्त की आवश्यकता अधिक होगी, कब हमारे पास वित्त सहज उपलब्ध होगा। ये सारी चीज़ों का हम एस्टिमेट निकालते हैं, एक आंकलन करते हैं। तो आप यूँ भी कह सकते हैं इसको कि वास्तविक अर्थों में जो वित्तीय पूर्वानुमान है वो संभाव्य घटनाओं का आंकलन है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस पॉइंट को ध्यान दें। ये जो लिखा हुआ है ना, संभाव्य घटनाओं का आंकलन। देखिए, संभाव्य घटनाओं का आंकलन का मतलब ये होता है कि जो घटनाएं होने वाली हैं, जो घटनाएं हमको पता है कि ये निश्चित रूप से होंगी, जैसे
आपने जो कर्मचारी रख रखे हैं उनका तो वेतन आपको देना ही है। जो लोन आपने ले रखा है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना है। जो गोडाउन है आपका, जो ऑफिसेज आपके हैं, जो शॉप आपकी है, जो आपने रेंट बेसिस पे ले रखी है, उसका किराया आपको चुकाना है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेज होते हैं, कुछ ऐसी इनफ्लोज आउटफ्लोज होते हैं जो कि मतलब पॉसिबल होते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो संभाव्य घटनाएं हैं इनका हम आकलन कर लेते हैं, और जो असंभाव्य घटनाएं होती हैं या जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो उन घटनाओं के लिए तो हम कंटिजेंसी अप्रोच रखते हैं। तो वास्तविक अर्थों में वित्तीय पूर्वानुमान संभाव्य घटनाओं का आकलन करते हुए संगठन की भावी योजनाओं को मूर्त रूप देने में सहायता करता है। मूर्त रूप मतलब उसका एग्जीक्यूशन करता है। केवल वो पेपर वर्क नहीं रह जाए, केवल वो पेपर पे प्लान नहीं रह जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और उस एग्जीक्यूट करने के लिए जितने धन की, जितने वित्त की या जितनी नकदी की आवश्यकता होती है उसको जुटाया जाता है। अब हम किसी विद्वान की परिभाषा देखें तो यहाँ पे लुइस ए एलन ने कहा है, पूर्वानुमान एक ऐसा व्यवस्थित प्रयास है, सिस्टमेटिकली एफर्ट है, जहाँ पे जो भी आप आंकड़े ला रहे हो उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे तर्क है कि ये आंकड़े यहाँ से आए हैं, इसका होने का ये कारण है, जिसके द्वारा देखिए पूर्वानुमान एक ऐसा व्यवस्थित प्रयास है जिसके द्वारा आंकड़ों से निष्कर्ष निकालकर भविष्य की छानबीन की जाती है। देखिए आप सभी बच्चों ने प्रथम वर्ष में अकाउंट्स में सांख्यिकी का अध्ययन किया है। सांख्यिकी में हम जो हमारे पास डेटाज होते हैं उसका एनालिसिस करके एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक रिलेशंस मेंटेन करते हैं, हम देखते हैं कि कैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो एक सिस्टमेटिक एफर्ट्स है जिसमें हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं, रिसर्च का भी यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट्स एडवाइस भी लेते हैं, और जो भी हमारे संस्था के कर्मचारी होते हैं जो इस मामले में एक्सपर्ट, उनकी भी राय लेते हैं। तो ये सबके सहयोग से एक सिस्टमेटिकली एफर्ट है जिसमें हम आंकड़ों की सहायता लेके अनुमान लगा रहे हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। कुछ विशेषताएं तो हम परिचय में और परिभाषा के समय ही देख चुके हैं, अब उसको एक सिस्टमेटिकली रूप से देखते हैं। देखिए जैसे इन्होंने पहले ही कहा है कि वित्तीय पूर्वानुमान भावी आवश्यकताओं के लिए अनुमान है। ये देखिए हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम पास्ट को एनालिसिस कर रहे हैं प्रेजेंट में फॉर फ्यूचर। तो अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट एनालिसिस इज डन या पास्ट एनालिसिस डन ऑन पास्ट डेटा टुडे इन प्रेजेंट टाइम फॉर फ्यूचर पीरियड। पुराने जो हमारे आंकड़े हैं उनका हम वर्तमान में एनालिसिस कर रहे हैं, उस पर हम हमारे तर्क लगा रहे हैं, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं ताकि हम भविष्य को भांप सकें, भविष्य का हम अनुमान लगा सकें। तो इसकी जो प्रथम विशेषताएं हैं वो देखिए आप, वित्तीय पूर्वानुमान भावी घटनाओं अथवा परिस्थितियों से संबंधित होता है। ये तो क्लियर कट है कि भविष्य में जो घटनाएं होंगी इसीलिए ये पूर्वानुमान है। तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम वर्तमान में जो आकलन कर रहे हैं वो वित्तीय पूर्वानुमान है। तो ये भविष्य की घटनाओं से संबंधित है, और भूतकालीन घटनाओं को वर्तमान परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर भविष्य में होने वाली घटनाओं से इसको हम जोड़ते हैं। तो इसका मतलब देखिए आप, भविष्य में जो घटनाएं होंगी और भूत में जो घटनाएं हुई हैं, तो भूत में जो घटनाएं हुई हैं उसमें वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करके एक आकलन लगा के आप भविष्य का लेखा जोखा तैयार कर रहे होते हैं। इसमें हम पिछले आंकड़ों और पास्ट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आगे का कार्य करते हैं। और ये जो फाइनेंशियल जो फोरकास्टिंग होती है, जो वित्तीय पूर्वानुमान है, वो एक साइंटिफिक वे में होते हैं, जिसके लिए आपके पास जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, जो सांख्यिकी तरीके हैं, उनके आधार पे आप विश्लेषण करके ये कार्य करते हो। अब हम देखते हैं कि वित्तीय पूर्वानुमान हैं, उनकी उपादेयता क्या है, उनके महत्व क्या है, क्यों हम वित्तीय अनुमान या पूर्वानुमान लगा रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोग हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है रोकड़ शेषों का अनुकूलतम उपयोग। देखिए हर चीज़ की लागत है, आप इस चीज़ को समझिए।
अगर आपके पास आइडल मनी पड़ी है, अगर आपके पास ऐसा पैसा पड़ा है जो यूज़ नहीं हो रहा, तो वो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कमज़ोर करेगा, साथ ही साथ आपकी व्यापार में अधिक पूंजीकरण का कारण बनेगा, लाभ के हिस्सों को कम करेगा। तो आपको ये देखना है कि जो भी हमारे पास रोकड़ शेष हैं वो आइडल नहीं पड़े हैं, उनका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाई क्रेडिट कैपेसिटी। देखिए, वो संगठन जो भविष्य को वर्तमान में अगर सटीक रूप से या लगभग उसको भांप सके, तो उसकी जो क्रेडिटेबिलिटी होती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के सामने, या जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, जब लोन के लिए आपकी फाइल सेंक्शन होती है, तो वो देखते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से आपने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की है या प्लानिंग की है, तो उससे जो लोन मिलने की संभावना है वो बढ़ती है। और लोन मिलने की जो संभावना वो तभी बढ़ती है जब आपकी साख अधिक हो। तो ये बैंक को भी पता चलता है कि हमारा जो पैसा है वो हमको वापस कैसे कैसे मिलेगा, फर्म की जो लिक्विडिटी कंडीशंस हैं वो कैसे मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय क्रियाओं पर नियंत्रण। देखिए, जब आप नज़रें रखेंगे, चूँकि आप फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो करंट में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या चल रहा है, उस पर आपकी आइज़ होती है। और वित्त तो सीधा ही फर्म के लाभों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप ये देखते हो कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जहाँ पे लीकेज हो रहा है, जहाँ पे कैश लीकेज हो रहा है या फंड का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं है, तो वहाँ पे आप नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और उसके कारण से जो परफॉर्मेंस है वो आपकी बेटर होगी। तो इन तरीक़ों से फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के द्वारा हम हमारी जो वित्तीय क्रियाएँ हैं उनको सुव्यवस्थित कर सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय सहायता की जांच, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट। देखिए, जो भी कुछ चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं। जो भी वित्तीय सहायता दी जा रही है, मतलब फर्म अगर किसी डिपार्टमेंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रही है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन उस पैसे का सही ढंग से प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी जो वेरिफिकेशन है ये भी पता चल जाता है जब हम उसके पास्ट के जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो एफर्ट्स लगाए हैं, जो उनका रिजल्ट रहा है, उनका जब हम मेज़र करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।